पिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। सत्य और अहिंसा के वो प्रतीक थे। हम उनको उनकी जयंती के अवसर पर नमन करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। हम उनको भी नमन करते हैं। और हम जो भारत सरकार काले कानून लेकर आए हैं किसानों के विरोध में, उसके विरोध प्रदर्शन में भी आज हमारा ये धरना यहाँ पर हमने देने का काम किया है। जिस प्रकार से ये अध्यादेश थे, लोकसभा में राज्यसभा में धक्काशाही करते हुए संविधान की और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने इन अध्यादेशों को कानून का रूप दिया है, उसके पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। आज हमारे हरियाणा का किसान, आज हमारे पंजाब का किसान, यूपी का किसान, पूरे देश का किसान उसको समझ नहीं आ पा रहा है, जिसको पहले से ही फसल के सही दाम नहीं मिल रहे थे। आज ये काले कानून आने के बाद उनका होगा क्या? ये तो केवल सरकार जो है दोस्तों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए इन लोगों ने इस तरह के काले कानून लेकर आए हैं। हमने बार बार ये कहा कि जो अध्यादेश हैं, आप जब उसमें कानून बना रहे हैं तो आप चर्चा करें। संसद जो हमारा संविधान का, हमारा जो मंदिर है, वहाँ पर इन्होंने इसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया। हमारे बहुत सारे सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन ये जनता की, किसान की, मजदूर की, गरीब की आवाज़ को दबा नहीं सकते जब तक आपने एपीएमसी एक्ट था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, आप क्या यहाँ पर सारे देश में बिहार मॉडल लागू करना चाहते हैं? किसानों को अगर उनके फसलों का दाम नहीं मिलेगा, हम इसी प्रकार से अपना संघर्ष और प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। बार बार ये कहा कि आप अगर ऑर्डिनेंस ये लेकर आए हैं, कानून बना दिए हैं आपने, आप उसमें एक और जोड़ दें कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में कोई भी फसलों का दाम जो है वो नहीं खरीदा जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, एक किसान वो कहाँ जाएगा बाहर? आज भी कोई रोक नहीं है। आपने कह दिया कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप कितना भी स्टॉक रखें, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन करना जा रहे हैं। जो अन्नदाता, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हरियाणा प्रदेश की भी और पूरे देश भर की, आज वो सड़कों पर है। ये सरकार सुनने की बजाय उन पर लाठियां भांजने का काम कर रही है। बहुत प्रयास किया कि ये सरकार सुने, लेकिन ये तो बिल्कुल जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार है, वो एक भैंस के समान है। जिस प्रकार से आज हमने विरोध प्रदर्शन करते हुए भैंस के आगे बीन बजाया कि राजनीतिक तौर पर आपने और सामाजिक तौर पर ये सारा किसानों के विरोध में इतना बड़ा कानून आप लेकर आए, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन उन्होंने ना संसद के अंदर सुनी, ना संसद के बाहर सुनी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे दलों ने जाकर कहा कि आप इन अध्यादेशों पर सिग्नेचर करके इनको कानून ना बनाएं, लेकिन उन्होंने भी इस काले कानूनों पर जो है साइन किया। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सड़क का रास्ता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारी पार्टी के अध्यक्षा ने, सभी ने लेने का फैसला किया। और आज हमारे झज्जर में हमारे सभी साथियों ने हमारी भैंस के आगे बीन बजाए, क्योंकि जो काले कानून है, जब हम कह रहे हैं ये गलत है, सरकार मान नहीं रही है। जैसे कि भैंस के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है, और जैसे ये काले कानून उनके लिए भैंस के बराबर है, उसके आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। हम लोग सड़कों पर किसान मजदूरों की लड़ाई को लड़